आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार और प्रेजेंट आप सबको पता है वर्तमान। जब भी कोई काम आप प्रेजेंट में लगातार कर रहे होते हैं तो वो सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं समझा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये सब आप प्रेजेंट में लगातार काम कर रहे हैं। ये टाइम अब चल रहा है उसमें आप ये काम लगातार कर रहे हैं, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। जिस तरह इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड। अब हम इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखिए, इसकी जो पहचान होती है आइडेंटिटी, एक्शन इज़ ऑन इन प्रेजेंट। एक्शन प्रेजेंट में ऑन रहता है, मीन्स जारी रहता है। वर्तमान में जो टाइम आपका चल रहा होता है वो उस टाइम वो काम चल रहा होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी सेंटेंसेस की पहचान की बात करें तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे आता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो रहे हैं आ रहा है लास्ट में। ठीक है, मैं समझा रही हूँ आ रहा है। ठीक है, मीन्स लास्ट में रहा है, रहे हैं आता है। अंडरस्टैंड। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। जब भी हम कंटिन्यू काम की बात करते हैं तो वहाँ हम इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, यानी ही, शी, इट या कोई भी एक नाम है, कोई भी एक चीज़ है, उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम आर की बात करें तो आर का जो हम यूज़ करते हैं वो यू, वी, दे या कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। इज़ एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर कर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव मीन्स जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो नहीं लगा हुआ होता है ना ही क्वेश्चन पुटअप होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर के बाद आपका नॉट लग जाएगा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होना है, मीन्स वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, अगर वो यस नो टाइप वाले हैं तो इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर आपका इज एम आर आना है, फिर सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, नहीं भी लगा हुआ है, तो इज एम आर आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर आपका इज एम आर, सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आपके सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाएगा। अंडरस्टैंड। आइए अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। हम टेलीविज़न देख रहे हैं। हम किसकी बात चल रही है? हम, सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी आ गया, फिर वी प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा है तो हम वी के साथ आर का यूज़ करेंगे। फिर काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? वॉच, देखना, वॉच में आईएनजी लग जाएगा, वॉचिंग। वी आर वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न, यानी पहले सब्जेक्ट आया आपका, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किया हमने, वी प्लूरल है तो वी के साथ हमने आर का यूज़ किया, वी आर। अब हम काम क्या कर रहे हैं? देखने का, वॉचिंग, वी आर वॉच, देखना, आईएनजी फॉर्म का यूज़ होना है, इज एम आर के साथ हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, तो वॉच में हमने आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग, क्या देख रहे हैं? टेलीविज़न, वी आर वॉचिंग टेलीविज़न। सब्जेक्ट इज एम आर,
वर्ब और फिर आगे आपका ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। वे चाय पी रहे हैं, वे या दे एक से ज़्यादा है तो हम आर का यूज़ करेंगे। दे आर ले रहे हैं, पी रहे हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेकिंग। टेकिंग टी। वह कंप्यूटर कोर्स कर रही है, शी आपके सिंगुलर है, एक है तो शी के साथ हमें इसका यूज़ करना है इज़ क्या कर रही है, करने का काम कर रही है तो डूइंग। शी इज़ डूइंग कंप्यूटर कोर्स। कोई आपको आवाज़ दे रहा है, कोई यानी समवन एक की बात चल रही है ना तो इज़ आ जाएगा। समवन इज़ कॉलिंग यू। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा की बात चल रही है तो सब्जेक्ट हो गया था कूल एयर इज़ ब्लोइंग। मुझे बुखार चढ़ रहा है तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। बच्चा पलंग पर सोया हुआ है, द बेबी इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ रहा है तो आया नहीं है, फिर भी हमने इज एम आर का यूज़ किया है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि रहा है ही आएगा, हाँ लेकिन मोस्टली रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन इसका सेंस देखिए कंटिन्यू ही काम चल रहा है। कंटिन्यू बच्चा पलंग पर सोया हुआ है प्रेजेंट में, इसलिए हमने इज एम आर और आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चा पलंग पर सो रहा है या बच्चा पलंग पर सोया हुआ है। सेंस कंटिन्यू का ही निकल रहा है कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू चल रहा है। द बेबी इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है, द ट्रेन इज़ मूविंग स्लोली। अंडरस्टैंड। 4 कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म और इज़एमआर का यूज़ करते हैं, जैसे खड़ा, बैठा, लेटा और पड़ा। ये 4 कंडीशन ऐसी होती है जो कंडीशन होती है वहाँ पर भी आप इज़एमआर का यूज़ करते हैं, जैसे खड़ा है, बैठा है, लेटा है, पड़ा है। ये 4 ही तो कंडीशन होती है। जैसे एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा है तो आ बैगर, एक ही तो है तो इसका यूज़ हो जाएगा आ बैगर इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। ये 4 कंडीशन ऐसी होती है, याद रखिए, जहाँ पर आप इज़एमआर और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। खड़ा, बैठा, लेटा, पड़ा। अंडरस्टैंड। कुछ पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, सम बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। ठीक। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है, द बेबी इज़ लाइंग ऑन द बेड। बेबी है यानी लिविंग थिंग है, अगर लिविंग है तो आप लेटा हुआ यूज़ करते हैं हिंदी में, अगर नॉन लिविंग है तो हम कहते हैं पड़ा हुआ। जैसे मेरी किताबें मेज़ पर पड़ी है, माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अंडरस्टैंड। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट किसके बात चल रही है, आपकी, तो यू के साथ हमें किसका यूज़ करना है, आर, यू आर। फिर नेगेटिव है, नहीं है तो नहीं, आर के बाद नॉट लग जाएगा, इज एम आर के बाद नॉट लगेगा अगर नेगेटिव होगा। ठीक है। यू आर नॉट, देखने के लिए वॉच और आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा तो आईएनजी लग जाएगा, यू आर नॉट वॉचिंग वीडियो, VIDEO वीडियो। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है मैं फेसबुक नहीं चला रही हूँ। ठीक है, ये रही हुआ है। आई एम नॉट यूजिंग फेसबुक, मैं फेसबुक उपयोग नहीं कर रही हूँ, नहीं चला रही हूँ तो आई एम नॉट यूजिंग फेसबुक। वह यहाँ नहीं खड़ा है, खड़ा है के लिए मैंने आपको बताया था कि जब 4 कंडीशन हो तो इज़एमआर का यूज़ करते हैं, तो ही इज़ नॉट, खड़े होने के लिए स्टैंडिंग, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग, यहाँ के लिए हेयर, ही इज़ नॉट स्टैंडिंग हेयर। नेक्स्ट है वह MBA नहीं कर रहा है, तो ही इज़ नॉट, MBA करने के लिए हम यूज़ करेंगे परसुइंग। कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप परसुइंग यूज़ कर सकते हैं, डिग्री, डिप्लोमा। ही इज़ नॉट पर। नेक्स्ट है वह मुझे अपनी शादी में नहीं बुला रहा है, तो ही इज़ नॉट, बुलाने के लिए इनवाइट, ही इज़ नॉट इनवाइटिंग मी इन हिज मैरिज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप है जिसमें हम यस या नो में आंसर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या आप BBA कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे यस आई एम या यस आई एम नॉट। ठीक है। जिसमें हम यस नो में आंसर देते हैं वो यस नो टाइप होते हैं। तो हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है
क्या आप रोज़ वीडियो देख रहे हैं? तो आप सब्जेक्ट है, यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर, तो इज एम आर पहले आ जाता है। आर यू, अब फिर वर्ब आ जाएगा क्या काम करने के लिए है? वॉचिंग। आर यू वॉचिंग? वॉचिंग वीडियो। अंडरस्टैंड? मीन्स पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब जो काम हो रहा है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्या आप बीबीए कर रहे हैं? तो आर यू परसुइंग बीबीए? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आप है तो आर पहले आ जाएगा। आर यू सीखने के लिए लर्निंग? तो आर यू लर्निंग? किसकी बात चल रही है? इंग्लिश की, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपका। क्या आप मोबाइल चला रहे हैं? तो आर यू, ठीक है, आर यू फिर मोबाइल चलाने के लिए यूज़ करते हैं हम ऑपरेटिंग, OPERATING, ऑपरेटिंग। आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइम, जिसमें WH वर्ड आते हैं, ठीक है। सोनिया कौन सी फ्लाइट से आ रही है? कौन सी, तो कौन सी की इंग्लिश पहले आ जाएगी? बाय विच फ्लाइट? कौन सी फ्लाइट, ये पूरा एक ही आ जाएगा। कौन सी फ्लाइट? बाय विच फ्लाइट इज सोनिया कमिंग? सोनिया सिंगुलर है तो सोनिया के लिए इसका यूज़ हुआ है। देखिए पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर इज एम आर आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। अंडरस्टैंड? तो बाय विच फ्लाइट इज सोनिया कमिंग? पढ़ाई पर तुम कितना पैसा खर्च कर रहे हो? कितना पैसा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग? खर्च करने के लिए स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। इस कमरे में कौन सोया हुआ है? कौन की इंग्लिश पहले आ जाएगी? हु। कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास? नेक्स्ट है इतनी ज़ोर ज़ोर से किसका बच्चा रो रहा है? किसका बच्चा, ये पूरा एक ही क्वेश्चन वर्ड है। हुज चाइल्ड? किसका हुज, बच्चा, चाइल्ड। हुज चाइल्ड इज क्राइंग सो लाउडली? नेक्स्ट है तुम्हें कौन सी लड़की चिढ़ा रही है? कौन सी लड़की की इंग्लिश पहले आ जाएगी? विच गर्ल इज टीजिंग यू? नेक्स्ट है तुम्हारी हंसी कौन उड़ा रहा है? कौन, हु की बात चल रही है ना यहाँ पे, कौन, तो इसलिए इसका यूज़ करेंगे हु इज़ लाफिंग एट यू? कौन सा रोगी समय पर दवाई नहीं ले रहा है? कौन सा रोगी, ये पूरा एक ही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। विच पेशेंट इज़ नॉट टेकिंग मेडिसिन इन टाइम? यहाँ क्या हो रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर? उसके पीछे कौन बैठा है? कौन की इंग्लिश पहले आ जाएगी? हु इज सिटिंग बिहाइंड हर? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं? क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई। अब डॉग्स है बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, तो आर का यूज़ करेंगे। वाई आर द डॉग्स बार्किंग एट नाइट? सब लड़के चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई, फिर इज एम आर का होगा। लड़के हैं बहुत सारे हैं, मोर देन वन है, तो आर, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। हम लड़कों की बात कर रहे हैं। ऑल द बॉयज सिटिंग साइलेंट? वाई आर ऑल द बॉयज सिटिंग साइलेंट? आप अंधेरी रात में क्या कर रहे हैं? वाट, क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी वॉट आर यू डूइंग इन द डार्क नाइट? तुम्हारी पुस्तकें कहाँ पड़ी है? कहाँ की इंग्लिश वेयर। फिर आर योर बुक्स, किसकी बात चल रही है? तुम्हारी पुस्तकों की। योर बुक्स लाइंग? इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी कब आ रही है? कब क्वेश्चन वर्ड है तो वैन पहले आ जाएगा। वैन इज द ट्रेन अराइविंग एट दिस प्लेटफॉर्म? नेक्स्ट है तुम अब मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? तो क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी वाई। तुम की बात चल रही है तो यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वाई आर यू नॉट डूइंग हार्ड वर्क नाउ? नेक्स्ट है क्या आप क्या सीख रहे हैं? क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी वॉट आर यू लर्निंग?
वह रात में किसे पढ़ा रही है। किसे की इंग्लिश पहले आ जाएगी whom। किसे, whom is she teaching at night। इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर हम नॉट की बात करें कि इंट्रोगेटिव में ही नॉट आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कुत्ते रात में क्यों नहीं भौंक रहे हैं, वाई आर द डॉग्स नॉट बार्किंग एट नाइट। अंडरस्टैंड, सब लड़के चुपचाप क्यों नहीं बैठे हैं। अगर नहीं भी आए और क्वेश्चन भी आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे वाई आर द बॉयज नॉट सिटिंग साइलेंट, इस तरह से बन जाएगा। अगर फर्स्ट टाइप की बात करें तो तब भी सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट लगेगा। क्या आप रोज़ वीडियो नहीं देख रहे हैं, आर यू नॉट, यू के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। आर यू नॉट वॉचिंग वीडियो डेली। अंडरस्टैंड, इस तरह से सेंटेंसेस बनने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेशन में पूछिएगा और इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, प्लस प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने हो सके सेंटेंसेस बोलिए और उसके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर देखिए। अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो।